नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए कलेक्टर एसपी ने शुरू किया जागरूकता अभियान। दीवार ढहने से 6 लोग घायल, 1 की हुई मौत। फेसबुक में युवती के प्यार में पागल प्रेमी 5 लाख रुपए लेकर घर से भागा। खबरें अब विस्तार से। सड़क दुर्घटना से लोगों को बचाने कलेक्टर एसपी ने की यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत। यातायात आरटीओ, रेड क्रॉस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम जागरूकता अभियान में हुई शामिल। आपको बता दें कि रीवा जिले में आए दिन हो रही सड़क हादसों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा की गई है। टीआरएस कॉलेज के समीप यातायात जागरूकता शिविर लगाकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। यातायात जागरूकता संबंधी संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए यातायात आरटीओ प्रशासन की ओर से टीमों का गठन किया गया। सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान में कई एनजीओ भी शामिल किए गए हैं, जो गांव जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रेड क्रॉस एवं यातायात पुलिस के द्वारा नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि 50% लोग आंख की बीमारी से ग्रसित थे। इस दौरान लोगों को समझाइश दी गई कि वो अपने आंखों का इलाज कराएं और सुरक्षित जीवन व्यतीत करें, जिससे उनके एवं दूसरों के जीवन पर संकट न आए। यातायात जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले भर का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें रीवा जिले के मुख्य मार्गों पर आवश्यक संकेतक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। आज टीआरएस कॉलेज चौराहे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई एनजीओ को इस अभियान में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया, जो गांव-गांव जाकर लोगों को यातायात संबंधित जानकारी देकर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था, इसका क्या उद्देश्य और किस तरीके से प्रभावित रहेगा? रीवा जिले में एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या कम करने के लिए हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ी मात्रा में चाहिए। जनता की भागीदारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको देखते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमने कुछ संगठनों को आमंत्रित किया और उन संगठनों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत सरल भाषा में, सरल रूप में उन संगठनों से आग्रह किया है। हम लोग पुनः कुछ दिनों बाद बैठेंगे और संगठनों को जो हमने काम दिया है, घर परिवार में जाकर मिलना, उनको ओवर स्पीडिंग के बारे में बताना, एक्सीडेंट के दुष्प्रभाव के बारे में बताना, उन लोगों के अनुभव जानने के बाद हम इस कार्यक्रम को कैसा रूप दे सकते हैं उस पर काम करना। साथ ही साथ आपको एक बात और बताऊंगा, हम लोगों ने 2 नए प्रयोग रीवा जिले में किए हैं एक्सीडेंट की दर कम करने के लिए। पहला, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हमने अपने मुख्यालय पर न कर सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में ले जाकर लगातार सुबह शाम तक ऑन रोड मौके पर जाकर प्रत्येक पॉइंट को कैसे सही किया जाए, इस पर काम किया है। दूसरा, हमारे आरटीओ साहब, ट्रैफिक पुलिस और सीएमएस साहब ने मिलकर आई कैंप लगाए हैं, जिससे कि ड्राइवर्स की आई टेस्टिंग हो सके, और उनको कई बार जानकारी नहीं होती कि उनकी आंखों में दोष आ चुके हैं, उनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको दवाई की आवश्यकता है। इन दोनों प्रयासों से हमें लगता है काफ़ी फर्क पड़ेगा। थैंक यू। आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक यहाँ पर मीटिंग हॉल में ना करके ऑन रोड आयोजित की। हम लोग एक चरण में यहाँ से लेकर हमारे मिर्जापुर रोड कवर कर चुके हैं, हनुमाना तक। अगला चरण हमारा अगले हफ्ते प्रस्तावित है, इसमें हम लोग इलाहाबाद रोड तक जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर रास्ते में कट्स हैं, तिराहे चौराहे हैं, जहाँ पर संकेतक नहीं है, एक्सीडेंट जोन है, उन सबको मौके पर देखकर संबंधित विभागों से उसको दुरुस्त करने की पहल शुरू करवाएंगे और उसका फॉलोअप भी लेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के मरीजों का मेडिकल परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मेले में रीवा के जाने माने चिकित्सकों ने मरीजों का मेडिकल परीक्षण किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। स्वास्थ्य मेले को लेकर सीएमएचओ रीवा ने बताया कि यह स्वास्थ्य मेला आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। इस दौरान जिले भर से तकरीबन 800 से ज़्यादा महिला, पुरुष और बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया गया। लोगों ने उत्साह से बढ़ चढ़कर इस स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान
अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। शिविर में जो गंभीर मरीज थे उनको आगे उपचार कराने की सलाह दी गई और उचित मार्गदर्शन दिया गया, जबकि जो मरीज छोटी बीमारियों के थे उनका मौके पर ही उपचार करके दवाइयां वितरित की गई। उन्होंने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य मेले के आयोजन से कई बड़ी बीमारियों का पता चलता है और जिन मरीजों को इसकी जानकारी नहीं होती उनका उपचार कराकर हम उन्हें स्वस्थ करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य था कि जिले में मरीज अपने स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं करा पा रहे हैं, वो इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं, जिसमें हमें सफलता भी मिली है और 2 दिन के दौरान स्वास्थ्य शिविर में 800 से ज्यादा मरीजों का परीक्षण किया गया है। प्रस्तुत है CMHO NN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। थी और कहाँ से लोग मरीज आ रहे हैं, क्या क्या इलाज के लिए? इस वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये जिला स्तरीय 2 दिन का स्वास्थ्य मेला था। इसमें सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स थे, जैसे कि हृदय के, श्वसन के और कैंसर से संबंधित हो गए, हड्डी के, टीबी के, इस तरह के तमाम हर विभागों के डॉक्टर थे जिन्होंने मरीजों का परीक्षण किया तथा उपचार भी दिया। करीब 800 से ऊपर ही मरीज यहाँ पर आए परीक्षण के लिए, तो काफ़ी हद तक अच्छा रहा मेला, सफल रहा। जो गंभीर रोगी रहे होंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? गंभीर रोगी ऐसा बहुत ज़्यादा गंभीर तो यहाँ आए नहीं, थोड़े बहुत थे तो उनकी जांच वगैरह हुई है, खून की जांच, ये तमाम सब जांचें हुई हैं। अब सब रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही तय होगा उनको क्या करना है। तेज गर्मी में धूनी रमाकर चल रही अधिवक्ता की अग्नि साधना, विश्व कल्याण के लिए घोरी की तरह कर रहे हैं साधना। 3 घंटे तेज गर्मी के बीच अंगारों के बीच बैठकर अधिवक्ता द्वारा की जा रही है साधना। आपको बता दें कि रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में आज एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां आज के परिवेश में भी एक अधिवक्ता के द्वारा आदिकाल में तपस्या करने वाले एक तपस्वी की भांति अंगारों के बीच बैठकर अग्नि साधना की जा रही है। दरअसल अधिवक्ता दीपक तिवारी ने विश्व कल्याण के लिए इस तरह की साधना करने का बीड़ा उठाया है, जिससे समाज का कल्याण हो। 9 दिन की साधना में अधिवक्ता के द्वारा रोज 3 घंटे तेज गर्मी के बीच अंगारों में बैठकर अघोरी की भांति साधना की जा रही है। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान को तपोस्थली कहा जाता है, जहां पर चारों धाम के देवताओं का वास माना जाता है। रीवा के तत्कालीन महाराजा रघुराज सिंह जोदेव ने लक्ष्मण बाग संस्थान में चारों धाम के देवी देवताओं को विराज कर इस मंदिर का कायाकल्प कराया था, जिसकी वजह से अब रीवा के लोग अक्सर यहीं पर अपनी साधना को पूरी करते हैं। साधना को पूरा करने के लिए अब एक अधिवक्ता भी विगत 4 दिनों से लक्ष्मण बाग संस्थान के बाहर खाली पड़ी जमीन पे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि दीपक तिवारी अघोरी की भांति अग्नि साधना में बैठकर विश्व कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। चारों तरफ आग जल रही है। लकड़ियों के बीच बैठकर अधिवक्ता के द्वारा ये साधना की जा रही है, जिसमें धूनी रमाकर बैठे अधिवक्ता सीधे तौर पर ईश्वर से संवाद करते हैं। बताया जा रहा है कि विश्व कल्याण के लिए अधिवक्ता दीपक तिवारी ने 25 मई से इस साधना की शुरुआत की है, जो 2 जून को समाप्त होगी। इस साधना के माध्यम से समाज की समस्याओं को वो दूर करना चाहते हैं। अधिवक्ता दीपक तिवारी की साधना इस भीषण गर्मी में दोपहर 3 घंटे के लिए चलती है। रोज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक साधना में लीन रहकर अधिवक्ता के द्वारा समाज के कल्याण के लिए ईश्वर से संवाद किए जाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अधिवक्ता दीपक तिवारी रीवा शहर के पांडिन टोला के निवासी हैं, जहां से उनके छोटे भाई निवर्तमान पार्षद भी हैं। जब से उन्होंने अपनी साधना को शुरू किया है, तब से उनसे मिलने वालों की लंबी कतार शुरू हो गई है और बड़े बड़े VIP उनसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। प्रस्तुत है अधिवक्ता दीपक तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। तिवारी क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। आप यहाँ अध्यात्म कर रहे हैं, क्या क्या वजह? ये वजह कुछ नहीं, वजह मानव कल्याण है। विश्व कल्याण के लिए हम बैठे हुए पंचाग्नि में, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, ये समझिए। परमार्थ जन कल्याण हेतु तो हम विश्व कल्याण के लिए पंचाग्नि साधना में बैठे हुए हैं। किस तरह का कल्याण चाहते हैं? विश्व में हर प्रकार का शांति हो, महामारी कोरोना जैसे रोग उत्पन्न न हो, जिससे हमारे देशवासियों के समस्त विश्व में जीव जंतु सबका रक्षा हो। ये किसने कहा कि आप ये करिए तो कल्याण हो जाएगा? ये हमारे गुरु के मार्गदर्शन से होता है। कौन से गुरु हैं? हमारे गुरु हैं श्री धर्मराज शर्मा जी, यूपी से। हम ये सब प्रेरणा मिलती है, उनके आदेश से हम बैठते हैं। कितने बजे तक? ये 12 से 3। पिछले कितने दिनों से आपने? हम यहाँ 25 तारीख से हैं, 2 तारीख को समापन है। आप जब बैठते हैं तो ईश्वर से भी आपकी बातचीत होती है कुछ? ईश्वर से भी ये तो गोपनीय चीज़ें रहती हैं, सिर्फ अपना प्रार्थना है, ये मान के चलिए।
कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। एक पंचाग्नि आपकी होती है माघ माह में, जो 108 घड़ा भर के ठंड में रखा जाता है, इसका वो पार्ट है। और फिर 3 बजे रात से 5 बजे तक उस पर 108 घड़े से स्नान किया जाता है। वो वर्षा ठंड का पंचाग्नि कहलाती है, इसी का पार्ट है। बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी आपसे मिल जाते हैं। अब कल डीजे साहब आए थे माननीय सत्यनारायण महोदय, अब बाकी हमको जानकारी नहीं है। हम अपने तप में रहते हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा हमको इसकी जानकारी नहीं है। आपने यही स्थान पे चुना? ये शांत है और ये चारों धाम के ईश्वर यहाँ पर वास करते हैं। नदी का किनारा है, तो यहाँ इससे उपयुक्त जगह कोई नहीं है विंध्य में हमारे समझ में। दीवार ढहने से 6 लोग हुए घायल, 1 की मौत। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिर गांव में कच्चे घर की दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 1 की मौत हो गई। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह करीब 7 बजे ये हादसा हुआ है। अहिर गांव के रहने वाले कुशवाहा परिवार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कार्य चल रहा था। इस निर्माण कार्य के चलते कच्चे घर की दीवार को गिराना था। जिस दीवार को गिराना था उसी की दीवार पर सोमवार की सुबह करीब 7 बजे 6 लोग बैठे हुए थे। दीवार कमजोर थी और इतना वजन सह नहीं पाई और टूटकर नीचे गिर गई, जिसके नीचे दबकर 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 1 की मौत हो गई। दीवार गिरते ही मौके पर हल्ला मच गया। चीख पुकार सुनकर घर के और सदस्य भी बाहर निकले। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 32 वर्षीय मनीष कुशवाहा की मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं सर, दीवार गिर गई, उसके ऊपर बैठे थे 6 लोग। उनका दीवार गिर गई, इसमें से 5 लोग चोटें आई हैं, 1 की मौत हो चुकी है। कहाँ की घटना? अहिर गाँव घटना है, ग्राम अहिर गाँव, मनगवा थाना, मनकवार चौकी। कितने बजे की घटना है? घटना है सर 7 बजे की, आज सुबह की। कैसे हुई घटना? नहीं, में बैठे थे, घर बना रहे थे, पक्का आवाज आया था, उस दीवार को गिरा रहे थे। कल गिराए और फिर ऐसे बैठे थे उसके नीचे, मानो वो दीवार कल नहीं गिरी थी, सोचे नहीं गिरेगी, वो फिर अपने से गिर गई सुबह 7 बजे। हाँ, मनीष कुशवाहा। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तयपखरा ग्राम की रहने वाली युवती ने फेसबुक से हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने, साथ ही उसके फोटो सोशल मीडिया में डालकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला थाने में की है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि फेसबुक के द्वारा युवक युवती के बीच प्यार हो जाने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके माध्यम से हुए प्यार के बाद युवतियां लगातार शोषण का शिकार हो जाती हैं। ताजा मामला रीवा से फिर सामने आया है, जहां पर मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तयपखरा की रहने वाली एक युवती को सीधी जिले के रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। इस प्यार के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और दोनों मिलने लगे। युवक ने युवती को अपनी बातों में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने के साथ ही उसके अश्लील फोटो खींच लिए। युवक इन फोटो को सोशल मीडिया में डालने की धमकी देकर लगातार युवती को ब्लैकमेल कर पैसे और गहने ले चुका था। उसके बाद भी उसने उन फोटो को गांव के ही कुछ युवकों को मोबाइल में भेज दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला थाने में सोमवार को दर्ज कराई है। दरअसल सीधी जिले के झांझ गांव के रहने वाले 26 वर्षीय युवक दीपक कुमार शुक्ला की और युवती के बीच फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुई थी। तो धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ गई और युवक युवती के घर आने जाने लगा। दोनों के बीच प्यार हो गया, जिसके बाद युवक ने उससे शादी का झांसा देते हुए 9 फरवरी को रीवा के रानी तालाब मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर डालकर फूलों की माला पहनाकर उससे झूठी शादी कर ली, जिसके बाद वो लगातार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिनों बाद युवक अपनी बातों से मुकरने लगा और युवती से दूसरी जगह अपने परिवार वालों की मर्जी के अनुसार शादी करने की बात कहने लगा। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक ने उसकी अश्लील फोटो गांव के ही कुछ युवकों को मोबाइल में भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे ब्लैकमेल कर घर में रखे गहने और पैसे भी ले लिए हैं। पीड़िता ने सोमवार को महिला थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला की शिकायत पर
जांच शुरू की। हालांकि युवती ने शादी से जुड़े कोई भी सबूत नहीं दिए हैं, पर उसकी शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। प्रस्तुत है पीड़िता सहित निशा मिश्रा महिला थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। घर आ रहा हूँ और फिर वहाँ आकर हमारे साथ संबंध बनाया और कहा कि वो अब हम पति पत्नी हैं। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने बर्जा नहीं माना मेरा और बोला कि अब हम पति पत्नी हैं, बात कर रहे हैं ना घर में, फिर क्यों फिक्र कर रही हो। फिर इसके बाद 12 तारीख को भी हमारे घर गए, वही सब हुआ, और फिर 14 तारीख को भी यही सब हुआ। फिर इसके बाद जब 14 तारीख को हमारे घर से वो निकल रहे थे, तब हमारी उनकी बात बहस हुई कि आप ऐसे कर रहे हो और हमारे घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो और ना ही अपने घर में बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 16 तारीख को आऊँगा और फिर 16 तारीख को बात करूँगा। फिर 16 तारीख को वो 7 बजे सुबह पहुँच गए और फिर वहाँ रहकर पूरा दिन रहे, खाए हुए सब कुछ हुआ। फिर मम्मी पापा से बात किए, फिर मम्मी पापा को बुलाए, फिर पापा और भाई उनके यहाँ गए, तो फ़ोन से वो सारा पता रहता देते चले गए और पता रहता देते रहे। फिर जब वहाँ पहुँचे मेरे पापा और भाई, तो उनके पापा ने कहा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। और फिर इसके बाद बोले कि मतलब दीपक से मैं बात की, जब बोले कि आपको नहीं था तो आप गलत मेरे साथ क्यों किए, तो बोले कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, मैं तो तुमसे बात भी नहीं किया, 1-2 बार भले बात किया है, नहीं बात किया है। कब जान पहचान हुई थी फेसबुक में? फेसबुक में आज 2-3 साल हो रहे, तीसरा साल लगा। अभी आप थाने पहुँची? कब से स्टार्ट है, कितने साल हो गए? मिलना जुलना अभी से मतलब फरवरी से 4 महीने हो गए। इसकी शिकायत आपने पहले की थी महिला थाने में? जी मैंने कब की थी? अप्रैल में, 5 अप्रैल को, इसी महीने में जो अप्रैल है जो निकल गया है। क्या बोला गया था? मुझे बोला गया ठीक है मैं बुलवाती हूँ, लेकिन आज तक नहीं आए। उनके बब्बा उब्बा फ़ोन कर देते हैं, बोलते हैं मार्कशीट मंगाओ, ये मंगाओ। फिर मैं महिला थाना आई तो यहाँ की मैडम बोली कागज़ हेरा गया है, दूसरा कागज़ तो जो रिसीट दिया था, बोले ये कागज़ नहीं रह गए मेरे पास, ये कागज़ भी दे दो। आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए आरोपी के साथ में और भी कोई लोग थे? जी और भी लोग हैं। एक उनका भाई बनकर आता है, फेसबुक पर फेक ID बनाते हैं और बोलते हैं मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं और छोड़ूंगा। कितने लोग हैं? आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है? नहीं, आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ या तो उसे वो मुझे रखे और नहीं रख सकता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आरोपी की शादी भी होने वाली है? जी शादी होने वाली, वो शादी करने वाला है, वो भी चोरी छुपे कर। मनगावा की रहने वाली एक महिला है जो थाने में आकर शिकायत पत्र पहले दी थी कि कोई सीधी का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम दीपक शुक्ला है। उसके दोनों ने आपस में मतलब यहाँ रानी तालाब के आसपास कोई घटना क्षेत्र बता रही है जहाँ दोनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर डाला है, परंतु उसके पास कोई ऐसे शादी करने के साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन शादी करना बता रही है। उसके बाद 8-10 दिन उस लड़के के साथ रही, फिर वो उसको छोड़कर चला गया, जिसमें आवेदन पत्र लेकर और शिकायत पत्र की जांच की जा रही है। दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी आपस में? हाँ, इसका कहना है कि फेसबुक के माध्यम से ही पहचान हुई थी, उसके बाद ही हम संपर्क में आए। और मामले में किसी ललिता नाम की एक महिला का जिक्र हो रहा है जो करीब 2.5 लाख रुपये का जेवर इनसे ली है। मेरे सामने ये तथ्य तो नहीं आए हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस बात की भी जांच की जाएगी। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है रीवा के ही एक युवक ने, जिसे फेसबुक में किसी युवती से प्यार हुआ तो घर से 5 लाख रुपए लेकर कलकत्ता पहुंच गया। कोलकाता से युवक को लाई पुलिस परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, पैसे भी हुए बरामद। आपको बता दें कि रीवा में फेसबुक से चैटिंग के दौरान कोलकाता की एक युवती से प्यार में एक युवक घर से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर मामले को गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से युवक का लोकेशन ट्रेस कर उसे कोलकाता से बरामद कर लिया गया। ये पूरा मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां से एक युवक 4 दिनों पहले लापता हो गया था। घटना के समय परिजन बाहर चले गए थे, तभी युवक गायब हो गया। जब परिजन घर लौटे तो युवक गायब था और अलमारी में रखे 5 लाख रुपए भी नहीं थे, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट करते हुए साइबर की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस किया और युवक का लोकेशन कलकत्ता में मिला। पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित की गई, जिसके लोकेशन के आधार पर कोलकाता पहुंची। वहीं से युवक को बरामद कर लिया गया, जिसके कब्जे से 5 लाख रुपए भी बरामद हो गए। पुलिस इसे वापस ले आई, जिसके बाद बयान दर्ज किए गए। युवक का फेसबुक में कोलकाता की एक युवती से जान पहचान हो गई थी, जिसमें चैटिंग के जरिए उसकी बात होने लगी।
युवक युवती से प्यार करने लगा और उससे मिलने घर से रुपए लेकर कलकत्ता पहुंच गया। प्रस्तुत है बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, ये कि अभी 4 दिवस पूर्व एक लड़के की जो है गुमशुदगी की शिकायत आई थी। सचिन मिश्रा निवासी लक्ष्मणपुर का लड़का है जो घर से बिना बताए और कुछ 5 लाख रुपए कैश लेकर जिसकी जो है फेसबुक के द्वारा किसी लड़की से बातचीत चलती थी, उसी से लड़की से मिलने के लिए जो है कोलकाता चला गया था। सूचना पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से एक टीम बनाकर जो है कोलकाता रवाना किया गया, जिसमें जो है लड़के को बरामद किया गया है और उसके साथ जो है कैश रखा हुआ 5 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। दोस्ती इसकी कैसे? फेसबुक के जरिए इसकी दोस्ती हुई थी और ये 5-6 महीने से जरिए रेगुलर बात कर रहा था, उसी से मिलने के लिए गया था। लड़की कहाँ की रहने वाली? कोलकाता की मुस्लिम समाज की लड़की है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।